हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 6 क्वेश्चन करने जा रहे हैं 2023 का स्टैटिक एंड वेक्टर कैलकुलस का जो पेपर हुआ था। तो पिछली वीडियो में मैंने 5th बी क्वेश्चन करवाया था 2023 वाला, और इसमें मैं 6th बी क्वेश्चन करवाऊंगी। क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, बस थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा है। इवेल्यूएट करने के लिए बोला गया है डेल क्रॉस एफ वेक्टर डी वी। तो डी वी का मतलब होता है डी एक्स डी वाई डी जेड, और डेल का मतलब तो आपको पता ही है आई कैप कर्ल बाय कर्ल एक्स प्लस जे कैप कर्ल बाय कर्ल वाई और प्लस के कैप कर्ल बाय कर्ल जेड। ठीक है, तो मैंने पहले सबसे पहले अंदर वाली चीज़ को सॉल्व किया है। डेल क्रॉस एफ, एफ आपको दिया हुआ है तो पहले सबसे पहले ऊपर आई जे के लिखा, दूसरी लाइन हमने रो जो है वो डेल के कंपोनेंट्स की डाली, और तीसरी वाली जो रो है वो एफ वेक्टर के कंपोनेंट्स की डाली, आई वाला फिर जे वाला फिर के वाला। इसको सॉल्व किया है। डिटर्मिनेंट को जैसे करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो। क्यों? क्योंकि इन दोनों में, इसमें z नहीं है और इसमें y नहीं है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये ज़ीरो हो जाएंगे। जे कैप सॉल्व हुआ सिर्फ और के कैप सॉल्व हुआ। ठीक है, सॉल्व करने के बाद अब बारी आती है लिमिट्स की। तो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है लिमिट निकालना, जो कि मैं प्लेन से निकालूंगी। जबकि x की लिमिट निकालनी है, y z दोनों को ज़ीरो पुट कर देना है तो x की लिमिट आ जाएगी। जब y की वैल्यू निकालनी है, लिमिट निकालनी है, तो z को ज़ीरो पुट करना है, और जब z की लिमिट निकालनी है तो किसी को ज़ीरो नहीं पुट करना। सिंपल याद रखना है आपको। x की लिमिट निकाली तो मैंने y और z दोनों को ज़ीरो पुट किया, और x की लिमिट लेके आ गई 0 से 2। जब मैंने y की लिमिट निकालनी है तो सिर्फ z को ज़ीरो पुट करना है, तो इससे y की वैल्यू निकल आई, लिमिट है ना 2 को कॉमन निकाला और कट कर दिया 0 से 2 माइनस एक्स। जब z की वैल्यू निकालनी है तो किसी को ज़ीरो नहीं पुट करना, सब कुछ जो भी है x y सब दूसरी साइड ले जाओ, तो यहाँ से z की लिमिट आ जाएगी। तो जो सबसे ज़्यादा वेरिएबल पे डिपेंडेंट लिमिट है वो सबसे आगे लिखी जाती है, जो उससे कम वाली है वो उससे पीछे, और जो सबसे कांस्टेंट है वो सबसे पीछे लिखी जाती है। तो इसी हिसाब से, क्योंकि मैंने z की लिमिट सबसे आगे लिखी है, तो डी जेड डी वाई डी एक्स लिखूँगी। इसके बाद इंटीग्रेशन शुरू की तो z अंदर नहीं है, तो z की इंटीग्रेशन करूँगी तो अकेला z आ जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने के बाद अगेन y के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेट किया y के साथ, पहले तो यहाँ तक वैल्यू पुट की है, उसके बाद यहाँ इंटीग्रेशन हुई है y के विद रिस्पेक्ट टू। y की अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करने के बाद एक्सपैंड करके इसको थोड़ा सा सॉल्व किया गया है। उसके बाद लास्ट में यहाँ जाके x की इंटीग्रेशन करके अगेन x की लिमिट्स को 2 और 0 अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट पुट करके सॉल्व किया है। सिर्फ कैलकुलेशन है और इंटीग्रेशन है, बाकी काम कुछ भी नहीं है, सिर्फ लिमिट निकालनी आनी चाहिए, वो कंसेप्ट है बस। इसके बाद है 6th बी पार्ट में सिंपल बिल्कुल इजी क्वेश्चन है +2 लेवल का। ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है, सी वेक्टर दिया है, आई जे के कॉम्पोनेंट्स साथ में दिए हैं। उन्होंने बोला डी बाई डी थीटा निकालना है किसका, ए क्रॉस बी क्रॉस सी का। बी क्रॉस सी पे उन्होंने पहले ब्रैकेट डाली है एट थीटा इक्वल्स टू π/2। तो पहले मैंने बी क्रॉस सी निकाला, तो बी के पहले आई जे के लिखा, बी क्रॉस सी मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ बी का फिर सी का क्रॉस करके। क्रॉस कैसे होगा, आई जे के पहले बी वाली रो रखी फिर सी वाली रो रखी, आई जे के सिर्फ एक ही बार डालना है ऊपर, है ना। फिर इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लिया, सिंपल। फिर उसके बाद ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालना था, बी क्रॉस सी तो पहले ही निकाला है, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी। इसके बाद ए क्रॉस बी क्रॉस सी आई जे के लिखा, फिर ए वेक्टर की रो डाली, और उसके बाद बी क्रॉस सी जो ऊपर निकाला है उसकी पूरी की पूरी रो डाल दी। ठीक है, फिर आगे सिंपल डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया है जैसे कि करना चाहिए। उसके बाद डी बाई डी थीटा करना है, मतलब थीटा के विद रिस्पेक्ट टू उसकी डिफ्रेंसिएशन करनी है पूरे के पूरे ए क्रॉस बी क्रॉस सी की, है ना। तो मैंने डिफ्रेंसिएशन की, डिफ्रेंसिएशन करने के बाद जैसे देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है तो 2 आगे आ जाएगा, कॉस थीटा, कॉस की अगेन साइन थीटा होगी। यहाँ पे u इंटू वी लगेगा क्योंकि 2 थीटा के फंक्शन है, थीटा कॉस थीटा अगेन 2 है तो u इंटू वी लगेगा, अकेला थीटा है तो 6 आ जाएगा अकेला, है ना। तो इस तरह से सिंपल डिफ्रेंसिएशन करनी है, क्योंकि डी बाई डी थीटा है तो डिफ्रेंसिएशन आएगा। उसके बाद उन्होंने बोला थीटा इक्वल्स टू π/2, तो जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ पे π/2 पुट करना है। तो बच्चे यहाँ पे सबसे बड़ी गलती करते हैं कि पहले थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, उसके बाद डिफ्रेंसिएशन करेंगे, वो तो हमेशा 0 आएगी। तो ऐसा नहीं करना, पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, फिर थीटा के विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंसिएशन करनी है, फिर उसके बाद थीटा की वैल्यू को सबसे लास्ट में π/2 पुट करना है, मतलब 90 डिग्री सब जगह। तो उसके हिसाब से जो आंसर आएगा वही हमारा फाइनल आंसर है।